तो इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम को मंजूरी दे दी है। और ये खबर सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने दिखाई थी कि आज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हो सकता है। उस खबर पे मुहर लग गई है। और अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से ये बात कही जा रही है कि हमारी डिपेंडेंसी एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि देश में खाने के तेल का उत्पादन बढ़े और उस दिशा में एक बड़ा प्रयास किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में 9 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जो ज़मीन है वो पाम की खेती के लिए तैयार है। ये हमारी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर कम करने में कितनी कारगर साबित होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी हैं, प्रेसिडेंट हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं सर, क्योंकि पाम ऑयल का ही हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 55 से 60% जो हमारा इंपोर्ट होता है वो पाम ऑयल का होता है। तो आप बताएं सर कि 11,000 करोड़ के निवेश से ये फैसला हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम करने में कितना कारगर है। मैंने बिल्कुल, ये फैसला तो बहुत लॉन्ग अवेटेड फैसला था। हम लोग तो इंडस्ट्री की तरफ से गवर्नमेंट से बहुत दिन से बोल ही रहे हैं कि आपको पाम है या अदर ऑयल सीड्स हैं, जैसे सोयाबीन है या मस्टर्ड है या ग्राउंडनट है, इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हिंदुस्तान को अपना इंपोर्ट थोड़ा रेगुलेट करना है। जहाँ तक पाम ऑयल के ऊपर 11,000 करोड़ खर्च करने का अगले 5 सालों में जो गवर्नमेंट का फैसला है, इसका इफेक्ट सही मायने में तो 5-6 साल बाद ही दिखाई देगा। एक चीज आप मान के चलिए कि जो पाम का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जिस समय आप पेड़ लगाते हैं और जब उसका फल आता है, उसमें तकरीबन 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो हम लोगों का तो ये मानना है कि जब तक ये तवज्जो दे रहे हैं पाम का, उसके साथ साथ और जो ऑयल सीड्स हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि उसका रिटर्न इमीडिएटली आपको 100-125 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद दूसरे ऑयल सीड्स को भी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट मंजूरी देगी। एक चीज और मैं आपके दर्शकों के से कहना चाहूंगा कि पाम को जो गवर्नमेंट ट्रस्ट दे रही है, उसका मेजर कारण है कि पाम पर हेक्टेयर ऑयल सबसे ज्यादा पाम ऑयल में ही पैदा होता है। तो तकरीबन मतलब 1 हेक्टेयर पे ऑलमोस्ट 4 टन के आसपास तेल इसमें रिकवर होता है। अब कोई और अगर ऑयल सीड आप देखिए, उसमें इतना नहीं होता, करीबन 1 से 1.5 टन पर हेक्टेयर का लेवल ही है और ऑयल सीड में। तो ये डेफिनेटली इट्स ए गुड स्टेप और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, एक बात अतुल जी मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर, कि आपने कहा कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर ऑयल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर कि हमारे देश में कितना पोटेंशियल है, मतलब पाम की खेती जब होगी बड़े पैमाने पर, अभी भी हो रही है, लेकिन जब इसका दायरा बढ़ेगा तो पोटेंशियल कितना है, हम कितना ऑलमोस्ट एक एवरेज प्रोडक्शन कर सकते हैं पाम का सर? देखिए, हम लोगों के यहाँ जो एक सर्वे हुआ था कुछ सालों पहले, तब ये आइडेंटिफाई हुआ था कि 20 लाख हेक्टेयर में पाम हिंदुस्तान में बड़े आराम से पैदा हो सकता है। और आज अगर अपने देखें तो करीबन 3 से 3.25 लाख टन 3 से 3.25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अभी में पाम नहीं पैदा किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसका पोटेंशियल तो बहुत जबरदस्त है। बट एक चीज जरूर अपने को ख्याल रखना चाहिए कि पाम में जेस्टेशन पीरियड ज्यादा रहता है। और जहां तक अपना नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, नॉर्थ ईस्ट में अपने को एक इकोसिस्टम भी तैयार करना पड़ेगा अगर पाम को उस एरिया में अपने को बढ़ाना है। तो नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है पाम के कंटेक्स्ट में, बट थोड़े लॉजिस्टिकल और टोपोग्राफी के भी चैलेंजेस हैं वहाँ पे। तो उन चैलेंजेस के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये जो 11,000 करोड़ की है, ये थोड़ा फायदा देगा। और मैं तो एक और चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट करे, तो कोई मतलब कारण नहीं है कि आज आप पाम को हम लोग
प्लांटेशन क्रॉप क्यों नहीं कहते? मुझे ये आज तक अब तक समझ में नहीं आया। कॉफी है, चाय है या टी जिसको कहते हैं, उस सब में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कॉर्पोरेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग आज भी पाम को प्लांटेशन क्रॉप नहीं गिनते, जबकि दुनिया पूरी इसको प्लांटेशन क्रॉप गिनती है, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आ पाता है। तो अगर अपने को कोई गेम चेंजिंग वो देखना है तो इसको प्लांटेशन क्रॉप कहना भी मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये फैसला कितना बड़ा असर इसका होगा ग्राउंड के ऊपर, खास करके पाम तेल के उत्पादन में।